और बेटियों के लिए सबसे कठिन समय वही होता है अपने घर को छोड़ने का, है ना। जो छोड़ चुकी हैं वे तो भुक्तभोगी होंगे ही, और जो छोड़े हुए वारी हैं वे अवैध रोते होंगी, है ना। जो बच्ची जो है ना जाकी शादी पक्की है जाए बैद्यनाथ बा को रोए वो बाजी देख देख के रोना आता है कि जी मेरो घर है, जी मेरो गली है, जी मेरो कमरा है, जी मेरे खिलौना है, ये सब छूट जाएंगे। और मेरे खास चाची चाचा ताऊ ताई ये भैया भाभी सब छूट जाएंगे, है ना। अच्छा, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जिनके लिए सचमुच में दिल से रोते हैं घर वाले। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं वो दिल से रोते हैं घर वाले, क्योंकि वो सबका दिल जीत लेती है, इसलिए घर वाले दिल से रोते हैं। और कुछ तो ऐसी होती हैं जिनके लिए घर वाले ही नहीं मोहल्ला पूरा रोता है। अरे इतनी अच्छी बेटी थी, सबका काम कर देती थी, सबकी सेवा करती थी, सबसे हंसती थी, बोलती थी, है पूरे घर में उससे रोलचोल, कोई खिलौना बन जाती है ना बच्ची सबका, है कहते भी हैं ये तो हमारा खिलौना है, ये तो हमारा खिलौना है। तो ऐसी बच्ची जब जाती है ना तो पूरा मोहल्ला पूरा गांव रोता है, क्योंकि वो सबका दिल जीत लेती है सेवा कर करके। सीता जी अपनी माँ को समझा रही हैं, माँ मैं जा रही हूँ लेकिन मेरे पिताजी का ख्याल रखना। यदि बच्ची को सबसे ज़्यादा रोना आता है तो अपने पापा के लिए, अपनी माँ की तो वो सहेली बन जाती है, एकदम मित्रता जैसी, अपनी फ्रेंड जैसे माँ फ्रेंड बन जाती है। सब सुख दुख की बातें कर लेती हैं, हर तरह की मन की बात कह लेती हैं। भैया घर में चाहे 4 लड़का हों लेकिन घर सेट नहीं रहेगा यदि घर में बच्ची नहीं है तो। लड़का तो आएंगे कमरा फैलाए फूलू के और बिखराए बिखरू के सब और ऐसे फेंक जाएंगे जैसे वहां में कोई है कुत्ता डोल के गया हो। लेकिन यदि बेटी है ना तो वो बड़े हिसाब से सबको सेट करेगी, और कोई आएगा खड़बड़ करेगा तुरंत टोकेगी, ए ला मैं निकाल दूँ, तू वाल फैला दे सब है ना, ला मैं निकालती हूँ। फिर वहाँ से निकाल के कपड़ा या किताब या जो भी है बड़े हिसाब से देगी, सो कमरा पूरा सेट को सेट बने रहे। एक बात बताऊं, ये लड़के मकान को भी अपसेट करते हैं और दुकान को भी अपसेट करते हैं और दिमाग को भी अपसेट करते हैं। बच्ची आई हैं जो मकान को भी सेट करती हैं और दिमाग को भी सेट करती हैं, है? यदि पापा दुखी हो ना तो बच्ची आकर के गले लिपट जाएगी, पापा आज तुम कुछ नाराज से लग रहे हैं। ना बेटा, तो बोले तुम दुखी हो, फिर कोई बात है बताओ, है? धीमे धीमे लिपटी रहेगी और उन पे उस बात को उगलवा लेगी, और जब उगल जाती है तो आदमी को शांति मिल जाती है। फिर वो कहता है जा रोटी लिया, है? फिर वो रोटी लाएगी और जब पापा को खिला देती है ना तब फिर वो रोटी खाती है। लेकिन जब वो ससुराल जाती है ना तब उसे ये सारी बातें बहुत याद आती हैं, अपने पापा की, मम्मी की, भैयन की। और पता है बेटी जब प्यार करती है ना तो दिल से प्यार करती है सबसे, भैया से भी। जबकि भैया खूब लड़ता है, बदमाशी करता है, कभी कनपटी में दे दे को बार खींच लेगा, भैया कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ता है। लेकिन फिर भी जब बेटी विदा होती है ना, जब बेटी विदा होती है ना तो और तो रोमे सो रोमे, वह भाई भी रोता है। कौन सा? जो दिनों रात लड़ता था। जब वो कंधे पे डाल करके अपनी डोली में बिठाता है ना, जब डोली में बिठाता है तो पता है क्या होता है, वो उसके कपड़े पकड़ लेती है और कपड़े पकड़ करके उसे खींचती है कि मुझे मत बिठा, मुझे मत बिठा। लेकिन लोग उसके हाथ छुड़ा करके जैसे तैसे उसे पटक देते हैं, तब वो भी रो पड़ता है जो लड़ता था, खास भैया। फिर लोग कहते हैं तू क्यों रोयो रे? बोले तोय का दिक्कत है, तू तो रोज लड़ता, तो तू तो कहता जन कब कटेगी यहाँ तक कब मरेगी, आज तू क्यों रोयो? तब फिर वो कहता है कि लड़ता तो मैं था,
ये पहले से मुझसे कभी नहीं लड़ी। और पता है हम कितना लड़ लेते, लेकिन शाम को जब ये रोटी बनाती थी तो सबसे पहले मोगू लेके आती कि ले खा ले। फिर मेरे खाए खिलाए बिना खाती नहीं थी। हैं? भले ही हम में लड़ाई चल रही होती, लेकिन मेरे कपड़े धो देती थी, मेरी प्रेस कर देती थी, मेरा होमवर्क कर देती थी। हैं? ऐसा करके वो सारे लोगों के दिल को जीत लेती है बहन। भैया, मैंने आज तक किसी ऐसे लड़के को नहीं देखा जो ये कहता हो बाबा मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, मेरी माताजी बीमार रहती हैं ना। भाई माँ बाप तो जो लेनो देनो ना, लेकिन बेटी शादी है कि चली गई है, ससुराल में है। मुझे ऐसी न जाने कितनी बेटियां मिली हैं, रह ससुराल में रही हैं, लेकिन चिंता भी न मायके की है। मुझे कहीं बाबा हमारा बाप बीमार है तो बूढ़ो है, कोई उपाय है? अब बताओ कितनी चिंता है। और लड़का ब्याह करके चले गए, रह रहे हैं दिल्ली में, कानपुर में, कलकत्ता में, लेकिन बिना अपने बाप की कोई चिंता। और वो दिन और रात अपने बाप की याद कर करके रोती है, अपनी माँ की बीमारी को सोच सोच करके रोती है। जबकि माँ स्वयं समझाती है कि तू अपने घर को ख्याल रख, हमारा तो जो कुछ होगा सो हो तो रहेगा, तू हमारी चिंता मत करे। पर दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। भैया, सीता जी कह रही हैं माँ मेरे पिताजी का ख्याल रखना। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत प्यार से पाले है, मैं पिताजी की बहुत लाडली हूँ, मेरे बिना पिताजी अधूरे रह जाएंगे, इसलिए इसका ख्याल रखना। भैया, बाप जो है ना कितनों गरीब होए, लेकिन अपनी बेटी के लिए दिन और रात काम करके पैसा जोड़ता है कि मेरी बेटी सुखम चली जाए, मेरी बेटी सुखम चली जाए। बाप दिन और रात काम करता है। और जैसे जैसे शादी नजदीक आती है वैसे वैसे ताकत आती जाती वहां। नंगे पांव डोलेगो, बोले ब्याह को 1 महीना रहेगा, नंगे पांव डोलेगो, न धूप देखेगो, न सर्दी देखेगो, न गर्मी देखेगो, है ना। इतनी ताकत आ जाएगी। जब तक बेटी बैठी है तब तक ताकत है, जैसे ही वो विदा हो जाती है ना, सोई गिर पड़ता है खाट पे, कोने में जाकर के एकांत में। फिर लोग कहते हैं वो टेंट वाला आयो, बोले भैया 4 दिन पीछे बात करूंगा। अब मेरी हिम्मत बात करवी की है ना, क्योंकि जब तक बेटी घर में बैठी थी बात जी चिंता ही कि कैसे हूं सकुशल विदा आ जाए, चाहे मैं मन न पड़े, छाले पर रहे हैं, कैद नाते रोटी ना खाई, होश हुई ना, जन कवते नहायो ना, होश हुई ना। लेकिन मैं एक दुख की बात बताऊं आपको, बाप न जाने क्या क्या करता है, उसके बावजूद भी कुछ नालायक बेटियां अपने माँ बाप का मुंह काला करती हैं। कुछ बेटियां जो भारतीय संस्कृति जिसको भूल गई हैं। अरे अपने माँ बाप की आज्ञा के बिना जो बेटी अपने जीवन को आगे बढ़ाती है, अपने माता पिता से अगेन होकर के, उस लड़की को बहुत बुरा नरक झेलना पड़ता है। जो माँ बाप की आत्मा दुखावेगी सुखी रह लेगी है, जो अपने बाप के समान भैया की आत्मा दुखावेगी सुखी रह लेगी ना, कभी सुखी नहीं रह सकती। तो भैया सीता जी ने अपनी माँ से समझा करके कहा, मैया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
लागे ना जियरा। तेरी मैया मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मुझे तेरी ज्यादा याद ना आवे, क्योंकि यहाँ की बहुत याद आएगी ना तो फिर मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी, कैसे काम कर पाऊंगी, कैसे सबको खुश कर पाऊंगी। अरे माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे लाडन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। एक बात बताऊं, ये पिता होता है ना, ये बेटी के जन्म लेने से इसका हृदय कोमल होने लगता है, और विदाई के समय बाप जो होता है वो इधर उधर डोलता रहता है कि वो विदाई में नहीं जानो पर, नहीं जानो पर, क्योंकि मैं विदाई नहीं देख पाऊंगा। क्योंकि उसे बचपन से लेके उस समय तक पूरी यादें आती हैं, ऐसे खेलती थी, ऐसे बोलती थी, ऐसे मेरे गले से लटक जाती थी। वो सारी बातें उसके हृदय पटल पर किलोल करती रहती हैं।
अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली, याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे बागन की। बात बताऊं, बाप फटी पनैया पहन लेता है, लेकिन बेटी के ब्याह के लिए पैसा जोड़ता है। फटी बनियान पहनता है, लेकिन बेटी के शादी के लिए पैसा जोड़ता है। बाप जो है फटी धोती पहन लेता है, लेकिन शादी के लिए पैसा जोड़ता है। एक बार के लिए खुद घी नहीं खाता, दूध नहीं खाता, लेकिन पैसा जोड़ता है। एक बात कहूं, बाप का ये त्याग, उसमें शादी में सबसे सजी सजाई कौन होती है? बेटी। और सबसे ज्यादा गंदा संदा कौन होता है? बाप होता है। अपने कलेजे के टुकड़े को सुखी देखने के लिए अपनी हर ख्वाहिश को जो त्याग दे, उसी का नाम तो बाप है। और फिर ऐसी बेटी को ससुराल में जाकर के कोई सताए, बाप ने इतना किया, फिर उसकी बेटी को कोई सताए, उस बाप की जब बद्दुआ लगती है ना कि मैंने तो काका करो, एक अच्छो घर ढूंढवे के लिए, एक अच्छो घर पावे के लिए, मैंने काका नहीं करो, मैंने काका त्याग नहीं करो, मैंने कौन सी तपस्या नहीं करी। वाके बावजूद जब कोई बेटी को दुख देता है ना, और बाप को पता चलता है कि मेरी बेटी फिर भी दुखी है, कलेजा फट जाता है। वो कर तो कुछ नहीं सकता, क्योंकि लड़ेगा तो बेटी का घर बिगड़ेगा, लेकिन दिल से बद्दुआ बहुत गहरी निकलती है। और वो जो बद्दुआ है ना, वो उस घर का सुकून खत्म कर देती है। इस बात को समझ के हमेशा ध्यान रखिएगा। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया शगुन गीत गा के। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे आंगन की। मैं गुड़िया
माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। सीता जी अपनी सखियों से मिली, एक एक से और क्षमा मांगने लगी कि बहन मुँह पे तुमसे कोई गलती भई हो, क्योंकि इतने दिना तो गंभीर हो तुम्हारा संगो, शादी आवे के बाद भरोसा ना मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, क्योंकि कोई कबहू आवेगी, कोई कबहू आवेगी, कोई कबहू आवेगी, कोई कबहू आवेगी। ये एक ही गांव की छोरी जब बिछुड़ जाती है ना, पहले जमाने में तो ऐसा होता है सब सामने में बुलावत है, तो सामने में सब इकट्ठी आ जाती है, सब मिल जाती है, झूला झूल जाती है। लेकिन अब तो भी रीति रिवाज भी लगभग खत्म हो गए, अब कोई किसको बुलाता नहीं है। अब तो बेचारी बेटियां भी भाभी का मुंह ताकती रहती हैं कि भाभी कहेगी तो भैया बुला लेगा, क्योंकि माँ बाप की भी ज्यादा घर में चलती, माँ बाप की आत्मा तो कचोटती रहती है, लेकिन माँ बेर बेर कहे तो भाभी भैया भाभी जो है फिर आंख निकालने लगा देगा कि रोज 4 दिन चौथे दिन तुम अपनी बच्चियों को बुला लेती हो हैं। भैया एक एक से मिली है सीता जी, फिर अपनी माँ से लिपट करके रोई। माँ ने कहा बेटा मेरी एक प्रार्थना है, तू जहाँ जा रही है ना बस वहाँ से मेरी शिकायत ना आवे, क्योंकि तू जो अच्छो करेगी तो मेरे ऊपर आवेगी और बुरा करेगी तो भी मेरे ऊपर आवेगी, कि जाकी माँ ने जे सिखाया होगा। तब सीता जी ने कहा बेटा, सीता जी ने कहा माँ मेरी लाश आ सकती है पर कभी लौट करके शिकायत नहीं आएगी, मैं वादा करती हूँ। और बेटी वही है जो अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर दे समाज में। वो बाप सौभाग्यशाली होता है जिसे अपनी बेटी की रखवाली न करनी पड़े, वह बाप सौभाग्यशाली होता है। वह माँ सौभाग्यशाली होती है जिसकी बेटी की कभी ससुराल से शिकायत ना आवे। जब ससुराल वाले जब भी मिले, साल में 6 महीना में 2 साल में, यूं ही कहे आपके बड़े आभारी हैं कि ऐसी लक्ष्मी दी है कि पूरा घर संभाल लो, अब हम निश्चिंत है गए हैं। वह माँ वह बाप सौभाग्यशाली हैं और वो बेटी पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, जो माँ बाप के सम्मान को हमेशा बचाए रखे। एक दिल्ली की बात है, एक बच्ची का पढ़ने का बड़ा मन, लेकिन बाप को डर लगता है जमाने के हिसाब से ज्यादा बाहर भेजना, लेकिन बच्ची पढ़ने में बड़ी योग्य है। उस बच्ची ने जो है मुझसे प्रार्थना करी, गुरुजी मेरी पढ़वे की बड़ी इच्छा है और मैंने कभी नंबर कम लाए हो तो आप बताओ, 96%, 97%, 95%, लेकिन मेरी पढ़ने की इच्छा है, लेकिन मेरे पिताजी को डर लगता है। आप मेरी तरफ से कह दो, मैं आपको सौगंध खा के कहती हूँ कभी बाप का सिर नीचा नहीं होने दूंगी, बाप जहां डालेगा मैं वहां जाऊंगी, पर मेरी पढ़ाई न रोके। तब मैंने उसके बाप को बुलाया और कहा बेटा ऐसी बच्ची पढ़ाने के योग्य है जिसको अपने बाप के मान सम्मान का इतना ख्याल है, इतनी चिंता है। फिर उसके बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया। आज वो बेटी कनाडा में और इतना मान सम्मान को बचाए हुए अपने बाप के कि आज बाप भी गर्व करता है, आज बाप को भी गौरव अनुभव होता है। बेटी वो है जो हमेशा अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखे, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखे, अपने खानदान की।
इज्जत का ख्याल रखे। बेटी वो है, वह बेटी कहलाने के योग्य है। नहीं तो नतर बांझ भले बाद बियानी, राम विमुख सुतते बड़ी हानि। फिर ऐसे तो जो सूकर कूकर गधा घोड़ा घूम रहे हैं ना। सीता जी अपनी माँ से मिली, माँ ने कहा बेटा सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। बेटा अपने सास और ससुर की माँ बाप समझ करके सेवा करना। बेटा अपने पति की आज्ञा का पालन मत करना। आज्ञा देनी पड़ी तो फिर फायदा क्या हुआ? कोई काम करो और के बाके करो तो फिर कहा करो। पति रुख लखे आयसु अनुसरे। पिताजी जनक जी महाराज अकेले में रो रहे थे। पीछे से गई सीता जी और चुपचाप जाकर के गले से लिपट गई और फूट करके रो पड़े। विदेहराज जनक बोले पापा, पिताजी मुझे क्षमा करिएगा, मेरी सेवा का सौभाग्य इतना ही था, अब मुझे क्षमा करिएगा। रो पड़े जनक जी महाराज। भैया लोगों ने विदा किया, डोली में बिठाया और जब डोली में बिठाया तो डोली में बैठ करके जब चलने लगी सीता जी तो जनक जी महाराज संग के संग चलने लगे। लोग बोले अरे तुम कर क्या रहे हो, तुम राजा हो, तुम बेटी के बाप हो, तुम ही ऐसे करोगे तो औरों का क्या होगा। लेकिन जनक जी महाराज कह रहे थे बेटी तू ऐसे छोड़ के चली जाएगी मैं सोचता नहीं था। है ऐसा लगता है तेरा प्यार तो एक सपना था, एक ख्वाब था, एक झूठ था, मिथ्या था। झूठो तेरो प्यार हो बेटिया, झूठो तेरो प्यार। छोड़ अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार। झूठो तेरा
तेरे बागन की मैं चिड़िया। तेरे बागन की मैं चिड़िया। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। सीता जी विदा हुई हैं। जनक जी महाराज जब आकर के अपने आंगन में देखते हैं तो वही आंगन खाने को दौड़ता है। जिनके यहाँ से बेटियां विदा हुई हैं उनको यह अनुभव होगा कि वही आंगन जिसमें कितनी रौलचौल थी, क्योंकि बेटी अपने साथ खुशियां लाती है और अपने संग ही ले जाती है। अपने संग लक्ष्मी लाती है और अपने संग ही ले जाती है। अपने संग रौल चौल लाती है और अपने संग ही वही आंगन, वही घर, वही द्वार, वही सब कुछ जो कल तक रौल चौल दे रहा था, आज वही इतना खाने को दौड़ रहा है। इतना बुरा लग रहा है क्योंकि वो खुशियां अपने संग ले गई।